और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का एक मंच पर आना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होने लगी है कि राहुल गांधी के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद ही सही कांग्रेस में अलग अलग विचार रखने वाले दोनों नेता एक मंच पर तो दिखाई दिए। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमला कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर हो रहा है, लिहाजा राज्य के नेताओं को एकजुट होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के समर्थन में खड़ा होना ही होगा, जिसका नतीजा है कि सब साथ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सवाल से कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह उनके छोटे भाई है और वो उनके साथ ही है। देखिए, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर प्रहार हुआ है, राहुल जी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने का कुचक्र जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने रचा है। कांग्रेस का एक एक साथी पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा है और हर संघर्ष में हम साथ खड़े हैं। एक मंच पर दिखाई देंगे भविष्य में? नहीं, निश्चित रूप से हम तो हमेशा पहले भी दिखाई देते थे, आज भी दिखाई दे, भविष्य में भी दिखाई दे। लेकिन राजनीतिक गलियारों हम तो रोज ही दिखाई देते हैं यार। ये पता नहीं किसने सवाल बना दिया है यार, कुछ नहीं, हमारे छोटे भाई हैं सब। ठीक, हम तो रोज ही दिखाई देते हैं यार। ये पता नहीं किसने सवाल बना दिया है यार, कुछ नहीं, हमारे छोटे भाई हैं सब। ठीक। कर्णप्रयाग दौरे पर रहे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पूर्व राज्य मंत्री सरदार संत सिंह के घर पहुंचे और उनके परिजनों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार संत सिंह चमोली जिले में बीजेपी की रीढ़ थे। वो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनके कुशल नेतृत्व में भाजपा ने कई मुकाम हासिल किए। उनका यूं चले जाना क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस मौके पर अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष गणेश शाह, चेतन, मनु जी आदि मौजूद रहे। राज्य में अटल आयुष्मान योजना के तहत जहां राज्य के तमाम निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन सूची अस्पताल सरकार की योजना को पलीता लगाने का काम कर रही है। सरकार धन को लूटने के लिए निजी अस्पताल फर्जी बिल लगाकर अटल आयुष्मान योजना के तहत पैसा वसूल कर रहे हैं, जिसको लेकर अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि ऐसे अस्पतालों की सूचीबद्धता को समाप्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई चल रही है। ये विकासनगर में एक हॉस्पिटल है, कालिंदी हॉस्पिटल, उनके कुछ क्लेम्स जब सबमिट किए थे तो उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, जिसकी फिर बाद में डिटेल जांच की गई और जांच के बाद तकरीबन 250 केसेस में एज पर जो नॉर्म्स हैं हमारे क्लेम सबमिशन के, उसके हिसाब से उनके क्लेम नहीं पाए गए। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया, उनका इम्पैनलमेंट सस्पेंड किया गया और जब जवाब प्राप्त हुआ, जवाब संतोषजनक नहीं था तो फिर डी इम्पैनलमेंट करते हुए उन पे 1 करोड़ रुपए की जो रिकवरी का क्लेम भेजा गया है। और रामनगर में 28, 29 और 30 मार्च को G20 का सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें 70 विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही 40 से ज्यादा भारतीय डेलीगेट्स शिरकत करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सम्मेलन को लेकर रामनगर का सौंदर्यीकरण और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए सैकड़ों कलाकार रामनगर पहुंच चुके हैं और स्वागत की तैयारियों में जुट चुके हैं। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस बैठक में भाग लेने के लिए देशी विदेशी डेलीगेट्स जहां एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे, तो वही मेहमान कारबुट नेशनल पार्क के पर्यटन जोन बिजरानी का भी 30 मार्च की सुबह भ्रमण करेंगे, जिसको लेकर पुख्ता तैयारियां कर ली गई है। जो G20 डेलीगेट्स हैं, उन्होंने बिजरानी जोन में एक मॉर्निंग डे सफारी का कार्यक्रम है, तो इसके लिए हमारे द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें से जिप्सीज हमने अधिकृत की हैं, जो नेचर गाइड्स उनके साथ रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है
उनके ट्रेनिंग के 2-3 सेशंस हो चुके हैं। जो हमारा सुरक्षा प्लान है, सुरक्षा के लिए जो अधिकारी कर्मचारी लगे रहेंगे, उनकी भी मीटिंग्स हो गई हैं और अभी आने वाले दिनों में एक आध मीटिंग्स और की जाएंगी। और बिजरानी जोन में जिन रूट्स पे उनके द्वारा भ्रमण किया जाएगा, उनका रूट ट्रायल हो चुका है और जितनी भी सड़कें वगैरह हैं, वो हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं कि वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर उत्तराखंड खेल विभाग ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। हालांकि इस सम्मान समारोह में सरकार ने चयनित खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और चयनित प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने सम्मानित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दुनिया भर में धूम मचाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और जाने माने एथलीट चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, बल्कि मेडल जीतकर उत्तराखंड और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए, हमारे राज्य में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। और नया जो खेल कोटा है, भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से, और आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके नई योजनाएं लाने की बात हो, या खेलो इंडिया के तहत उनको प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जहाँ केंद्र की सरकार काम कर रही, राज्य की सरकार इन सब के लिए प्रतिबद्ध है कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज हमारे चाहे वो खिलाड़ी हों अथवा उनके प्रशिक्षक हों, 2019 से लेकर 2019, 20, 20, 21 और 21-22 के जो हमारे प्रशिक्षक रह गए थे, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार देना था अथवा जिनको खेल रत्न पुरस्कार देना था अथवा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना था, वह सब लंबित थे और कोरोना के कारण जो है उसमें बाधा पड़ी थी। आज वो शुभ दिन निकला और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ साथ में जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, उनको भी आज जो है उनकी जो नकद प्रोत्साहन राशि है वह आज दी जा रही है। और देहरादून में पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने का काम शुरू कर दिया है। जो राज्य में पदक विजेता खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। राज्य में खेल रत्न से सम्मानित पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। द्रोणाचार्य से सम्मानित जो प्रशिक्षक हैं, उनको पुरस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नगद पुरस्कार भी खिलाड़ियों को देने का काम धामी सरकार कर रही है। धामी सरकार चाहती है कि उत्तराखंड राज्य के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनकी तरफ से राज्य का नाम रोशन करने का काम किया जा रहा है, जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए, ताकि राज्य की जो प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को एक मंच यहाँ पर मिल सके और उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सरकार की तरफ से अगले साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये वही सम्मान है जो इन खिलाड़ियों को आगे पदक देने का काम करेगा और उत्तराखंड राज्य का नाम खेल के क्षेत्र में और रोशन होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और उत्तराखंड की धामी सरकार का एक साल बेमिसाल रहा है। इस एक साल में पिटकुल की तरफ से साल 2022-23 की उपलब्धियों की समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता पिटकुल प्रबंधन निदेशक पीसी दयानी ने की। राष्ट्रपति की तरफ से 240 MVA और 132 KV उपकेंद्र प्रदातो हरिद्वार और इससे संबोधित पारेषण लाइन का लोकार्पण किया गया। वहीं 220 KV उपकेंद्र का मंगलौर में शिलान्यास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से 220 KV डबल सर्किट 82 देहरादून लाइन का लोकार्पण किया गया, जिससे सितारगंज और काशीपुर क्षेत्र में जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी।
और देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जेल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां आयोजित किए गए तो वहीं क्रिकेट और वॉलीबॉल के खेल का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि अगर कैदी खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो अपराध से दूर होंगे और जेल से बाहर जाकर आम जीवन में आसानी से जीवन यापन कर सकेंगे। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय की 82वीं जयंती के मौके पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी कांग्रेसियों ने इंदिरा हृदय की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार रेंज की गिवई बीट में वन भूमि पर बनी अवैध मजार को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। मामले में हिंदुवादी संगठनों ने अवैध मजार को हटाए जाने की मांग की है, तो वही वन भूमि में बनी मजार को लेकर अब वन विभाग भी एक्शन में आ गया है और मजार का निर्माण करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में डीएफओ लेंस डाउन दिनकर तिवारी का कहना है कि मजार कई सालों पुरानी है, ऐसे में रेंजर कोटद्वार को मजार की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर जल्द मजार को ध्वस्त किया जाएगा। तो ये तस्वीरें मजार की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसपे हिंदू संगठन ने विरोध किया है और आपको बता दें इस विरोध के बाद से नोटिस जारी कर लिया गया है वन विभाग की तरफ से। उनकी तरफ से कहना है कि जल्द ही ये खुद हटा ले, वरना वन विभाग की तरफ से इसको ध्वस्त किया जाएगा। तो ये तस्वीरें मजार की आपके साथ साझा कर रहे हैं कोटद्वार से, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने विरोध जाहिर किया है। ये मज़ार अभी का नहीं बना है, काफ़ी सालों पहले का ये मज़ार बनाया गया है, जिसको लेकर मज़ार के मालिक का कहना है कि काफ़ी पहले का बना हुआ है, लेकिन अभी नोटिस क्यों जारी किया गया है। तो मज़ार पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि लक्सर के खानपुर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी की 150 दिनों की तपस्या और उसमें लाखों लोगों द्वारा शामिल होने जैसे महाअभियान का ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अग्रिम हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। जो एक तपस्या थी 150 दिनों की राहुल गांधी जी की ने की और लाखों लोगों ने उनके साथ की, ये उसी का आगे का हिस्सा है। और हाथ से हाथ जोड़ो के इस अभियान के माध्यम से जो गरीबों के सवाल है, आम आदमियों के सवाल है, किसान मजदूर नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, उन सब सवालों को हम उठा रहे हैं। व्यापारियों के सवाल हैं और लोगों से कह रहे हैं आओ हाथ से हाथ जोड़कर इन सवालों को पूरा करें, आवाज बुलंद करें। तो आपको बता दें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कई दिनों से चल रही है, लक्सर में चल रही है, जिसपे आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कि उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का अग्रिम हिस्सा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यूकेटी की तरफ से कोटद्वार तहसील परिषद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन का विरोध जताया गया और एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम उत्तराखंड के महापुरुषों के नाम पर रखने की मांग की गई। एयरपोर्ट जॉलीग्रांट अथॉरिटी से बात हुई, उनकी कमेटी बनी, उन्होंने कहा भाई इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी से। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में या तो एयरपोर्ट का नाम या तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जिसमें कि उत्तराखंड के गांधी कहे जा सकते, या जनरल
बिपिन रावत के नाम पे होना चाहिए, जिसने पहले प्रथम CDS इस हिंदुस्तान के बने। और हमारी मांग यही है, हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो उत्तराखंड की दोनों विभूतियाँ हैं उनमें से एक का नाम इस पे एयरपोर्ट का रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें सरकार के प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य ने केंद्र से भी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ डिमांड की है, जिससे उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हर जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो PSCs हैं, वो सब अत्याधुनिक जो हमारे उपकरण हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो लोगों को उपलब्ध रहें। दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर से लेकर सबकी उपलब्धता रहे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्वास्थ्य के मद में जो डिमांड रखी है, निश्चित रूप से उस डिमांड के पूरे होने से और हमें विश्वास है कि केंद्र जो है उत्तराखंड राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद करें। अगली खबर रामनगर से है, जहां मुख्य बाजार से एक व्यक्ति का बैग छीनकर लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कब्जे से लूटा गया बैग और सभी सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति मोहन सिंह के साथ मार्केट में प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स के पास दो व्यक्तियों ने उसका बैग छीनकर भाग गए थे, जिसमें उसका ATM और कुछ अन्य जरूरी सामान था, कागजात थे। वादी की तहरीर पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे द्वारा इस वारदात में त्वरित कुल 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो बरामदगी की है, वादी का जो ATM चोरी करके उसके बैग से निकाल कर जो पैसा निकाला था वो भी, और अन्य जो मतलब कागजात और सामान हमारे द्वारा 100% रिकवरी की गई। उत्तराखंड में सिर्फ एकमात्र मां कामाख्या का मंदिर पिथौरागढ़ के कुसौली में स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आसाम के गुवाहाटी से मदन मोहन शर्मा ने मां कामाख्या को लाकर स्थापित किया था। बताया जाता है कि शर्मा जी सेना में आसाम में तैनात थे। इन्हें एक बार रात्रि में स्वप्न में माता ने दर्शन देकर पिथौरागढ़ में मंदिर स्थापना के लिए कहा, क्योंकि शर्मा जी माता के अन्य भक्त हैं। और उसके बाद शर्मा जी ने अपने गांव में माता की मूर्ति की स्थापना की। माता की मूर्ति के नीचे मदन मोहन शर्मा की फोटो भी लगाई गई है। वैसे तो वर्ष भर में यहां पर दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं, पर नवरात्रि में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। आज से जो है माँ कामाख्या के जो दरबार में जो है नवदुर्गा पूजन होता है। 10 दिन तक हमारे यहाँ जो है प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक माँ जगदम्बा कामाख्या का अष्टोत्तर पूजन होता है। श्रद्धालु लोग यहाँ तन्मयता के साथ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं माँ से। श्री मदन मोहन शर्मा जी, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के साथ माँ वहाँ से आई आसाम से और उन्हीं के द्वारा 1972 में यहाँ पे स्थापित की गई। तब से लेकर के आज तक जो है यह सतत हमेशा चलते आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। पहले ये बहुत वो था, इतनी मान्यता है कि अब ये इतना विशाल रूप इसने ले लिया है। हर भक्तों के मन में यहाँ पे आने की मतलब अपने आप ही खिंचाव आ जाता है। हमें जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से हम इस मंदिर के बारे में सुनते आए हैं। हमारी बहुत ही श्रद्धा है, बहुत हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। सभी लोग यहाँ मतलब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और हमेशा पूरी होती भी है, इसीलिए लोगों की श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा। और उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार मंदिर समिति की तरफ से समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे समय रहते 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी हो सके और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को लेकर समिति की अग्रिम टीमें धामों के लिए जल्द ही रवाना होगी और धामों में पहुंचकर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर उन्हें पूरा करेगी।
तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।